Good morning, everyone. Today I am presenting short topic arithmetical progression. So let's start, students. What is meaning of arithmetical progression? And first of all, I know sequence. What is sequence? What is sequence? What is sequence? तो नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस की परिभाषा जानेंगे, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस कैसे हम लोग जानेंगे। तो सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं अनुक्रम बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। SEQUENCE सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम होता है, एक क्रम होता है जिसे सीक्वेंस बोलते हैं, जिसे सीक्वेंस कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एज में क्या होगा, 1 होगा, 1 1 होगा, 1 1 1 होगा, 1 1 1 1 होगा, डॉट डॉट। ये मेरा सीक्वेंस है, ठीक है। और फिर मान लीजिए ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये भी मेरा क्या है, सीक्वेंस है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। श्रेणी क्या है, अब हम लोग श्रेणी के बारे में जानेंगे। श्रेणी क्या है, ठीक है। तो श्रेणी को हम लोग जानेंगे कैसे। श्रेणी क्या होता है, श्रेणी। तो हम लोग श्रेणी को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो श्रेणी देखिए क्या होता है। श्रेणी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है। तो देखिए सीक्वेंस क्या होता है, यानी सीक्वेंस से हमने आपको बताया। और हम जानेंगे श्रेणी क्या होता है। श्रेणी और श्रेणी में अंतर है। देखिए श्रेणी हम लोग जानेंगे, श्रेणी क्या होता है। तो कहेंगे यदि, इसका परिभाषा जानेंगे, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो वह श्रेणी होता है। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, कुछ विशेष प्रतिबंधों के अनुकूल लिखते हैं, ठीक है। एक विशेष प्रतिबंध क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखेंगे यहाँ। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिखेंगे यहाँ, जैसे यहाँ हो जाएगा 2 4 6 8, ठीक है। इसमें प्रतिबंध क्या है, 2 करके बढ़ा करके लिखा गया है। फिर यह है 1 3 5 7 डॉट डॉट। इसमें प्रतिबंध क्या है कि इसमें 2 को बढ़ा करके लिखा गया है। तो श्रेणी को कहता है कि यह विशेष प्रतिबंधों का एक अनुक्रम होता है। इसमें विशेष एक प्रतिबंध का अनुक्रम होता है, उसे हम लोग श्रेणी कहते हैं। देखिए श्रेणी में और श्रेणी में अंतर होता है। श्रेणी होता है उसमें केवल अनुक्रम में अगर प्लस माइनस से हम लोग समायोजित कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वह श्रेणी बन जाता है। लेकिन श्रेणी क्या होता है, एक विशेष प्रतिबंध के अंतर्गत हम लिखते हैं, वही क्या हो जाता है, श्रेणी बन जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग श्रेणी जान गए। अब हम जानेंगे श्रेणी के प्रकार जानेंगे, श्रेणी के प्रकार जानेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। श्रेणी कितने प्रकार का होता है, तो यह लिखेंगे श्रेणी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा होता है श्रेणी 3 प्रकार का। एक होता है समानांतर श्रेणी, दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरा होता है
हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी होता है। तो देखिए श्रेणी 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर श्रेणी जो हमको 10th क्लास में पढ़ना है, इसी 10th क्लास हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है। उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी जो हम लोग को 11th और 12 में पढ़ना है, ठीक है। 11th में खास करके दोनों 11th में पढ़ना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणी क्या है, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होता है। अब देखिए हम लोग श्रेणी देख लिए, अब हम देखेंगे समानांतर श्रेणी। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे। समानांतर श्रेणी, चलिए इसका परिभाषा हम लोग लिख देते हैं। परिभाषा, ये इसी का परिभाषा समानांतर श्रेणी का। तो समानांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी बोलते हैं। यानी समानांतर श्रेणी क्या होता है, समानांतर श्रेणी में हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमको समानांतर श्रेणी प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है a है, इसमें एक संख्या हम लोग क्या जोड़ देते हैं, d जोड़ देते हैं। ये चलिए एक राशि हो गया है ना, एक निश्चित संख्या बोले या राशि बोले, संख्या बोले या कोई राशि बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें a प्लस डी हो गया, ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, तो a प्लस क्या हो गया, d हो गया। अब चल फिर इसमें एक नई संख्या जोड़ देते हैं, फिर d, तो a प्लस 2d होगा। एक d है, एक और d जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस 2d हो जाएगा। फिर यहाँ a प्लस, पहले से a प्लस 2d है तो एक d इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3d होगा। तो देख रहे हैं इस तरह से एक श्रेणी बन जाता है, कैसा श्रेणी हो जाता है, समानांतर श्रेणी हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी। अब देखिए इसके बाद आता है, इसमें एक और चीज है, सार व अंतर। चलिए देखते हैं सार व अंतर क्या है। सार व अंतर क्या होता है। तो सार व अंतर क्या होता है, सार व अंतर वही होता है जो किसी पदों के बीच का अंतर होता है। दो पदों के बीच के अंतर को हम लोग सार व अंतर बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो पदों के बीच का इसका अंतर, इसका अंतर, फिर इसका अंतर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार व अंतर बोलते हैं, ठीक है। तो सार व अंतर कैसे निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं। लिख दे पहले परिभाषा देखिए इसके, दो पदों के बीच के अंतर को सार व अंतर कहते हैं, इससे हम लोग d से सूचित किया जाता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, d से सूचित करते हैं। तो सार व अंतर क्या होता है, सार व अंतर वही होता है जो दो पदों के बीच का अंतर होता है। यानी समानांतर श्रेणी के जो दो पद है उसके जो बीच का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, सार व अंतर कहलाता है, ठीक है। चलिए इसको और हम लोग विस्तार रूप में देखते हैं। अब देखिए सार व अंतर कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है, जैसे मान लीजिए a k प्लस 1 में से a k घटा दे। इसका मतलब ये हुआ, जैसे k का मान अगर मान लीजिए 1 रखते हैं, तो क्या मिल जाता है हमको, a2 माइनस a1। फिर अगर यही k का मान अगर 2 रखते हैं तो होगा a3 माइनस a2 हो जाएगा। तो मेरा सार व अंतर निकल जाएगा, ठीक है। और हम लोग का क्लियर कैसे होगा, सवाल से क्लियर हो जाएगा इसमें सार व अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो डी निकालने के क्या हो गया, यह फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं समानांतर श्रेणी का
एनवा पद, यानी एपी का समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। लिखेंगे एपी का एनवा पद निकालना। अगर हमको एनवा पद निकालना हो तो क्या करेंगे, है ना? समांतर श्रेणी का एनवा पद कैसे निकाल देते हैं? तो माना कि, लिख देते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो, तो इसका एनवा पद कैसे निकलेगा? जैसे ही बताया ना हमने, एपी अगर हमको निकालना हो तो ए हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा, और द्वितीय पद क्या होगा? ए प्लस डी हो जाएगा। तृतीय पद क्या होगा? ए प्लस 2d होगा। इसीलिए चतुर्थ पद क्या होगा? ए प्लस 3d। एक इस राशि में हम एक डी बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये ऐसे हो जा रहा है, तो इस तरह से मेरा क्या निकल जाएगा? एनवा पद निकल जाएगा। यानी कहने का अर्थ है इस तरह से, प्रथम पद ए1 बराबर, या हम लोग पद को ए1 या T1 से भी दर्शाते हैं, A1 या T1 बराबर ए। फिर दूसरा पद क्या होगा? फिर दूसरा पद हो जाएगा A2 या T2, ए प्लस डी हो जाएगा। फिर इस तरह से क्या होगा? तीसरा पद क्या हो जाएगा? तीसरा पद हो जाएगा A3 या T3 बराबर हो जाएगा ए प्लस 2d। इस तरह से बढ़ता जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते एक समय एनवा पद होगा। क्या होगा? एनवा पद क्या होगा? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एपी का मेरा यही क्या हो जाएगा? एनवा पद निकल जाएगा। ठीक है, तो देख लिए हमने एपी के एनवा पद निकालना सीख लिया। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? एपी के एनवा पद निकालते हैं। अगर एक और चीज, अगर मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसको कैसे जांच करेंगे? चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगर कोई दे दिया है यहाँ से और पता करना हो बस एपी में है कि नहीं, तो उसको कैसे मालूम करेंगे? ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे कोई राशि एपी में है कि नहीं, जैसे यहाँ से दे दिया है 2, 4, 6, 8, तो यह एपी में जानने का तरीका क्या हो जाएगा? लिख देंगे दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। देखिए दूसरा पद क्या है? 4 है, पहला पद क्या है? 2 है, इसमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर इस तरह से तीसरा पद में से क्या करेंगे? दूसरा पद को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 2। इस तरह से चौथा पद माइनस क्या हो जाएगा? तीसरा पद। कैसे घटाएंगे? चौथा पद 8 है, 6, ये घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? देख रहे सबका मन बराबर है, यानी यह दिया गया जो श्रेणी है वह एपी में है। किस में है? एपी में है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे एपी में है। एक और तरीका है एपी में जांच करने का तरीका क्या है? एक और तरीका है, जैसे 3 पद उठाइए, कहीं से भी 3 पद उठाइए और बीच वाले का दुगुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? देखिए बीच वाले का दुगुना। अगर कोई 3 पद उठाइए, लगातार ये 3 पद उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं बीच वाले का दुगुना, 2 गुणे 4 हो जाएगा। और प्रथम और अंतिम का जोड़, इसका जोड़ यानी 2 प्लस 6, तो देख रहे हैं 8 बराबर 8 आ रहा है। तो कहने का अर्थ है यह श्रेणी में है, एपी में है। यह श्रेणी दिया गया जो श्रेणी है वह क्या है? एपी में। एक ये भी तरीका है जांचने का, बीच वाले का दुगुना और प्रथम अंतिम का जोड़। तो ये भी क्या है? तरीका, एक जांचने का तरीका है। क्या है? एपी में होगा। या कोई भी टर्म, इसको लगातार उठाइए, ये लगातार उठा लीजिए आप, 4, 6, 8 को उठाइए, तो ऐसे भी हो जाएगा। बीच वाले का दुगुना। और एक ध्यान देने बात क्या है कि लगातार 3 पद ही उठाते हैं, लगातार 3 पद क्या करते हैं? उसको उठाते हैं। तो यहाँ से लगातार उठाइए 4, 6, 8, तो बीच वाले का दुगुना, 6 का दुगुना क्या होगा? 6 का दुगुना और प्रथम और अंतिम का जोड़ 4 और 8, तो 4 और क्या हो जाएगा? 8, 6 दूना
12 और 8 करके जोड़ेंगे तो भी क्या होगा 12। तो ये क्या हो जाएगा, हर तरह से देख रहे हैं एपी में है। ये एपी में जांचने का सीधा और आसान तरीका है और बहुत ही सरल तरीका है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एपी का योगफल निकालना सीखेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।